आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, सबसे पहले दिया हुआ है, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 रुपया पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। ठीक है, इसको एकदम आसानी से एक पहला लिख के बनाते हैं, उसके बाद इसी तरह पी कितना दिया हुआ है, 24,000 दिया। रेट कितना दिया, 10% दिया। टाइम कितना दिया, 2 वर्ष। ठीक है, जब ये 2 वर्ष है ना तो 2 दाग टानेंगे। कितना, 2 दाग। रेट कितना, 10, तो इसका 10% कितना होगा, 2400, यानी 2400 रुपया, 2400 रुपया। ठीक है, और क्या होगा फिर, अब 2400 का 10%, इसका 10% कितना होगा, 240। क्या होगा, 24 24 4800, 49 50 5040, टोटल होगा 5040 रुपया, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ओके, दिया हुआ है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 10,000 रुपया के मूलधन पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन कितना है। ठीक है, देखिए एकदम आसानी से, इसमें भी पी कितना दिया हुआ है, पी जो है 10,000 रुपया दिया। रेट कितना दिया, 12%, और टाइम दिया 2 वर्ष। 2 वर्ष यानी 2 दाग टानेंगे। 12%, 10%, 1000, 1% 100, तो 12% 1200, 12% 1200 लिखिए। अब क्या होगा, सूद का सूद मिलेगा। 10% 100, 1% 12, तो 12% 144। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, CI होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होगा, ये प्रिंसिपल में जाके ऐड होगा। है तो कुछ नहीं, देखिए यहां पे क्या होगा, 1200 1200 2400 2500 44 होगा। लास्ट में देखेंगे क्या है कि 10,000 में जुटेगा, तो लास्ट में 44 किस में है, डी ऑप्शन में है, 12544। ठीक है, 10,000 इसमें ऐड हो जाएगा ना, तो कितना होगा, 4 4 5 2 1, 12,544 रुपये। ठीक है, दिया हुआ है एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष 9 माह की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से ऋण पर दी गई थी। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1,460 रुपया है तो ऋण की दी गई धनराशि क्या है, यानी मेरा मूलधन पूछा है। ठीक है, एकदम कुछ नहीं, मूलधन माने क्या होता है, इसको फिर एकदम बोले तो इस चक्रवृद्धि ब्याज जो है अलग अलग तरीका से, अब खाली आपको ये समझना है कि कौन हिसाब कैसे बनाए कि जल्दी हो जाएगा। इसको हम लोग 2-3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन पहले एकदम नॉर्मल देखें। चलिए, हम लोग कर देते हैं कि P जो है 100 लेट कर लेते हैं। ठीक है, रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया रेट 10%, और टाइम दिया 1 वर्ष 9 माह। देखिए इस तरह के प्रश्न अभी परीक्षा में ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 1 वर्ष 9 महीना, 2 वर्ष 4 महीना, 3 वर्ष 5 महीना, इस तरह से क्वेश्चन ज्यादा मिल रहा है, लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से समझिए। तो 1 वर्ष 9 महीना माने 1 वर्ष क्रॉस करके दूसरे साल में ढुक गया ना, तो हम लोग 2 दाग टाने दिए। रेट कितना, 10%, तो कितना होगा, 10 10 होगा, 10 होगा, और 10 का फिर 10%, इसका जो है 10%, तो 1 होगा। ठीक है, तो ये हुआ पहले साल का, ये हुआ दूसरे साल का। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा था का 1 वर्ष 9 माह का। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ई वाला तो पूरा मिलेगा, आई 10 और 1 11 का 9 महीना का ब्याज होगा। 11 जो है वो 12 महीना का ब्याज है, तो 1 महीना 12 से भागा दे दिया, तो 9 महीना क्या होगा, 9 से गुना कर दिए। 3 3 के 9, 3 4 का 12, यानी 33/4 ब्याज मिला। तो 10 और 33/4 माने पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 10 प्लस 33/4।
ऐड करेंगे कितना होगा 4, 40 और प्लस 33 यानी 73/4। यही तो दिया है कितना 1460 दिया है। देखिए 73 गुना होता है ना, कट गया, एक का वैल्यू कितना हो गया, कोना कोनी गुना किए तो 1 = 80। हाँ, 20/80। हमसे पूछा पूरा प्रिंसिपल कितना था 100 था, तो 100 माने 2 जीरो इधर बढ़ा तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएगा, 8000 रुपये, जो कि डी ऑप्शन में है। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं और दूसरे नियम से भी बना सकते हैं, लेकिन जो सहज हो वही बनाइए। ठीक है, जो आसानी से बन जाए वही बनाइए। दिया हुआ है यदि ब्याज दर 5% प्रति वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 5000 रुपया की राशि के लिए 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। देखिए ये क्वेश्चन अभी सबसे हर एक परीक्षा में आ रहा है, और जो भी परीक्षा देने जाइए ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो इसको भी हम लोग 2-3 तरीका से बना सकते हैं। एक बात समझिए एकदम आसानी से कि मेरा पी कितना दिया 5000, लिख के बना रहे हैं, एक बार लिख के बना देते हैं, आप लोग खाली प्रैक्टिस कीजिए, उसका डायरेक्ट देख के आंसर हो जाएगा। पी कितना 5000 है, रेट कितना दिया 5% और टाइम दिया 2 वर्ष। पहले देखिए इसको सोचिए जरा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 80%, रेट 5%, टाइम 2 वर्ष, तो 5 गुना के 10% मेरा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ना याद रखिएगा 2 वर्ष का होगा तो क्या होता है 2r + r²/100, ये वाला याद रखिए। ठीक है, तो 2r कितना होगा 5 गुना के 10 अब प्लस 10 5 के स्क्वायर 25/100 यानी 10 अब 0.25% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष का होगा 10.25% होगा। तो अंतर क्या हो गया, घटा देंगे, माने इसका डिफरेंस जो है डिफरेंस है 0.25% का डिफरेंस है। ठीक है, 0.25%, लेकिन हमसे पूछा कि अंतर कितना रुपया में दिया हुआ है, कुछ नहीं, ये जो 0.25% है 5000 का है, तो अंतर कितना होगा 5000 का 0.25%। देखिए ये जो परसेंट है 2 जीरो खा जाएगा। ठीक है, आज दशमलव के लिए अगर नीचे 1 दिए 2 अंक के बाद जीरो, तो 1 जीरो और खा गया, 5 से कट गया, 5 दूना 25 में 2 से भागा देंगे, 12.5 रुपया का अंतर आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया देखिए इससे भी सहज मेथड से हम आपको बता रहे हैं अथवा देख के। ठीक है, एकदम आसानी से समझिए, ये तो ऐसे बनता है, लिख के थोड़ा सा ज्यादा हो गया समझने के लिए, लेकिन अगर हमको ये समझ में आ गया 2 बरस है ना, तो 2 बरस के लिए 2 दाग देते हैं, 2 वर्ष के लिए 2 दाग। रेट कितना 5% है, तो 10% कितना होगा इसका 500, 10% 500, 5% 250, तो 250 यहाँ पे 250 यहाँ। ठीक है, अब क्या होगा 250 का फिर 5%, 10% कितना होगा 25, 5% उसका आधा 12.5। अब देखिए क्या होता है, ई जो होता है ना ऐसा ही होता है, आई टोटल जो होता है CI होता है, और ई वाला जो होता है डिफरेंस होता है। ये क्या होता है डिफरेंस, तो डिफरेंस हमसे पूछा था तो 12.5। ठीक है, 3 बरस रहेगा तो भी हम लोग इसी से बना सकते हैं, इसी तरीका से। नहीं तो देखिए और एक मेथड में बता दे रहा हूं आप लोगों को कि 2 बरस जब रहता है तो फॉर 2 years क्या होता है D = P × R/100 × R/100। ठीक है, हमसे D पूछा, P कितना दिया 5000 दिया,
आर कितना 5%, परसेंट 100, आर कितना 5/100, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 5 से कट गया 2 बार में, 50 25/2 12.5। ठीक है, जो सहज लगे, जिसमें समय का बचत हो वही बनाइए। ओके, दिया हुआ है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 80,000 रुपया की राशि 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए एकदम इजी समझिए, थोड़ा सा आस्ते समझिए लेकिन अच्छा समझिए। पी कितना दिया 80,000 रुपया, रेट कितना दिया 10%, टाइम कितना दिया 1 वर्ष। लेकिन यहां पे जो ब्याज है वो हाफ ईयरली ले रहा है। जब भी हाफ ईयरली होगा, क्वार्टरली होगा, ठीक है, तो हाफ ईयरली है ना, तो क्या होगा रेट में हाफ ईयरली माने वर्ष में आपको 2 बार ही ब्याज देगा, एक बार 2 बार, यानी टोटल जो था 10% था तो 5% करके दे देगा 2 बार, ज्यादा थोड़ी देगा। ठीक है, तो क्या होता है हाफ ईयरली होता है ना, तो रेट में 2 से भागा देते हैं 5% और टाइम में 2 से गुना करते हैं तो 2 वर्ष। ठीक है, ये समझ में आया। अब क्या करते हैं कि अब बना देते हैं, रेट मेरा 5% है, टाइम मेरा 2 वर्ष है, तो 2 लाख टाइम दिए। 5% 80,000 का 10% 8,000 रुपया, 5% 4,000, तो 4,000 होगा 4,000 होगा। ठीक है, और 4,000 पे फिर 5% मिलेगा, तो 4,000 है, 10% 400, 5% 200, कितना हुआ 4,000 4,000 8,200, 8,200 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, अगर हम दूसरा नियम से भी बना सकते हैं, लेकिन ना सबसे सहज है, यही वाला नियम सबसे सहज होता है। ठीक है, दिया हुआ है यदि ब्याज त्रैमासिक देय है तो 8,000 रुपये की राशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए त्रैमासिक हो गया, यानी 3 महीना पर ब्याज देगा। पी कितना दिया मेरा, पी दिया मेरा 8,000 रुपया। ठीक है, रेट कितना दिया 5%, टाइम कितना दिया 3 मंथ। ठीक है, तो जब 3 एक्चुअली त्रैमासिक होगा, यानी ई हुआ पूरा मेरा 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष में 3 महीना के बाद हमको ब्याज देगा, 3 महीना के बाद 1 देगा, 3 महीना के बाद 1 देगा, 3 महीना, यानी हमको ब्याज देगा कितना बार 1 वर्ष में, 1 2 3 4, इसी को हम लोग 4 बार देना, तो क्या हो जाएगा रेट 5/4% हो जाएगा। लेकिन टाइम का होगा 4 से गुना हो जाएगा, यानी 12 मंथ होगा, यानी 1 वर्ष होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कुछ नहीं 5/4% मिलेगा 8,000 का, तो CI = हो जाएगा 1 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बोलिए, अच्छा है सिंपल इंटरेस्ट बोलिए, एक ही होता है, तो 8,000 रुपया, 8,000 का 5/4, 4 से काट देंगे, परसेंट के लिए 100, तो 2 0 कट गया, 4 से कट गया, 20 बार में 20 बचे 100 रुपया हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि ए ऑप्शन में है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर जो है 183 रुपया है, तो निवेश की गई धनराशि क्या है। ठीक है, एकदम कुछ नहीं, सिंपल है। देखिए पहले थोड़ा सा कुछ अगर याद रहता है ना तो बहुत अच्छा होता है, बनाने में सुविधा होगा। कि 3 वर्ष का बोला, 3 वर्ष के लिए हम लोग देखिए नॉर्मल इस तरह से बना सकते हैं कि फॉर 3 years
जो होता है ना, डिफरेंस होता है P इंटू आर बाई 100 इंटू आर बाई 100 इंटू 300 प्लस आर बाई 100। ठीक है, तो क्या हुआ, P कितना दिया मेरा, P दिया है, P तो पूछा है निवेश की गई धनराशि क्या है। ठीक है, D अंतर दिया हुआ है 183, P नहीं दिया। रेट कितना दिया, रेट दिया 5%, तो 5/100, 5/100, आई 300 प्लस 5, 305/100, यही है। देखिए 50 25, 25 चौका 100। ठीक है, आया। फिर क्या होगा, 5 से कटेगा, 5 से 20 बार में, 5 से 6 के 30 एक बार, 61 से 3 बार में कट गया। अब क्या हुआ, 2 चौका 8, 3 के 24, P ऊपर कुछ नहीं बचा तो P इधर हो गया, 8 3 के 24 पर एक 0 होगा और 2 0 ये वाला, यानी P मेरा 24,000 है। लेकिन देखिए थोड़ा सा ये है, इससे भी सहज हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बता देगा। ये थोड़ा याद करना पड़ता है। इसके लिए देखिए 3 वर्ष का रेट कितना दिया हुआ है, रेट परसेंटेज 5% दिया हुआ है ना, तो 3 वर्ष का एसआई, एसआई क्या होता है, 80% होता है, टाइम मेरा 3 साल है ना, तो 80% 5 आई 15% ब्याज मिलेगा। ठीक है, और 3 वर्ष का रेट, अगर 3 वर्ष का सीआई रेट कितना है 5%, तो जो 5% होता है ना रेट, तो सीआई जो होता है 15.7625 होता है, 15.7625 होता है। ठीक, तो देखिए अंतर क्या आया, 15 मिलता था सीआई एसआई का, कंपाउंड इंटरेस्ट का मिला इतना, मतलब डिफरेंस क्या हुआ 0.7625% का डिफरेंस हुआ। यही डिफरेंस तो 183 दिया है। ठीक है, ये दशमलव कितना बार, 1 2 3 4 अंक के बाद, तो क्या कहे, इधर 4 गो 0 बैठा दिया। अब इतना परसेंट का वैल्यू, इतना 1% का वैल्यू क्या होगा, 183, 1 2 3 4 गो 0 बटा 7625। ठीक, अगर नॉर्मली देखते हैं तो ये कितना बार में कटेगा ना, तो ऑप्शन मेरे पास है 10 बार में कितना होगा 76,250 होगा, 20 बार में कितना होगा, तो उसका डबल होगा, लेकिन डबल होगा तो 14,000 आ गया ना, और कुछ लाना है तो और 4 बार जाएगा, यानी टोटल जो है 24 बार में 240 बार में कट गया। 1% का वैल्यू 240, तो 100% का वैल्यू 240 पर 2 को 0 आना 24,000। ठीक है, ये थोड़ा याद करके रखना पड़ता है। ठीक है, दिया हुआ है सोहन ने भविष्य के लिए 6,250 रुपये का निवेश किया और उसे 5 वर्ष बाद 15,552 रुपया प्राप्त हुआ। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो ब्याज की दर क्या है। देखिए ये क्वेश्चन अभी परीक्षा में फिलहाल बहुत आ रहा है। या क्या किया था, वो 6,250 रुपया जमा किया और हो कितना गया 15,552 रुपया हो गया। क्या करेंगे ना, इसको काटते हैं, रेशियो में इसको देख लेते हैं कि क्या है। तो रेशियो ई कटा कितना, अगर 2 से भी 0 है, इसके अंत में 2 है तो 2 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 3 आई 6, 2 एकम 2 गुना 4, 2 5 10, और 2 से कटेगा तो 2 7 14, 2 7 14, 2 7 14, 2 6 12, इतना हुआ। यानी क्या है, 3,125 जो है ना, ये क्या है, टाइम मेरा 5 ईयर्स दिया था ना, तो ये क्या है 5 का पावर 5 है, और ये क्या है 6 का पावर 5 है। ठीक है, टाइम चूंकि 5 बरस है तो पावर उस पर चला जाता है टाइम ऊपर, तो कितना हुआ, यानी 5 है, ये 6 है, 5 से 6 हुआ, एक बढ़ा ना 5 हुआ, ये 1/5 का होता है
20%। रेट कितना है? 20%। ठीक है। अगर 4 बरस रहता ना तो इसका पावर 4 आता है, 3 बरस रहता तो 2 बरस रहता तो स्क्वायर लेते हैं। ठीक है। दिया हुआ है 18,000 रुपया की राशि पर 2 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर जो है 720 रुपया है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? कुछ नहीं, सिंपल जैसे बनाते हैं, दाग दे के भी बना सकते हैं, मतलब 2-3 तरीके से बना सकते हैं ना। देखिए पहले लिख देते हैं, पी कितना? 18,000 रुपया। टी कितना? 2 वर्ष। रेट कितना? रेट तो पूछा है, दर कितना है यही तो रेट हम ऑप्शन देखें 10%, 20%, 25%, 15%। यही थोड़ा सा अगर हम लोग सोचे कि टाइम मेरा 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है? 10 है, 20 है, 25 है, 15 है। अंतर जो है 720 रुपये का है, यानी 720 18 चौक 72, 18 चौक 72, 4% का अंतर आया। सीधे ही वाला अगर 20 वर्ष रेट जो है ना 20% मान लेते हैं, ठीक है, लेट कर लिए, ऑप्शन से उठा के रख दिए, तो 20%। तो देखिए ऐसा ही क्या होगा, 20 गुना के 40% होगा, और सीआई क्या होगा? सीआई जो होगा 20 गुना 40 और 20 का 4, 44 होगा ना। तो अंतर कितना? 4% का आया है, 4%। 18,000 रुपया का 4% जो है, परसेंट 2 जीरो खा गया, 18 चौक 72, 720 रुपया होगा। तो रेट क्या है? 20%। अगर नहीं समझ में आया तो इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे? देखते हैं। हम बताए थे ना अभी कि 2 वर्ष रहे, 2 वर्ष रहे तो D इक्वल टू क्या होता है? P इंटू आर बाई 100 इंटू आर बाई 100 होता है। D दे दिया है 720, P दे दिया 18,000, रेट नहीं दिया, रेट नहीं दिया, ठीक है। 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य कर दिया, 18 से कट गया, 18 चौक 72, 1 जीरो हो गया। तो क्या होगा? 40 में 10 से गुना करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर यानी 20, आर जो है 20%। अभी और नियम से बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, दो ही जो आसान लगे वही बनाइए। ये और एक बता देते हैं, चलिए क्या करें, 2 बरस है ना, 2 दाग का ने। अब देखिए हमको अंतर 720 का लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? रेट को लेट करेंगे 20, लेट कर लिए तो 20% हुआ, तो 10% 1800, 20% 36, फिर 20% 36, फिर इसका 20%, इस 10% 360, 20% 720, ये वाला जो होता है अंतर होता है, 720 का अंतर है, तो रेट जो है 20%, ठीक है। किया हुआ है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर 10,000 रुपया की एक राशि पर एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में 11,025 रुपया हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? कुछ नहीं, सिंपल चीज है एकदम। कितना होता है? 10,000 जो है, 10,000 जो रुपया है वो कितना हो जा रहा है? 11025 हो रहा है, ठीक है। काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 से काटे 5 का 20, 5 से 5 दूना के 10 मैंने 2,000, 5 से कटेगा 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 50 25, फिर 5 से कटेगा 5 का 20, 0 0, 5 से कटेगा 5 का 20, 5 का 20, 5 एकम 5। टाइम मेरा कितना दिया था? 2 बरस। तो ये क्या होगा? ये किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो ये कितना है? ये जो है 20 का स्क्वायर रूट है, 20 का स्क्वायर है,
ई जो है 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी मेरा 20 से मूल 21 हो रहा है, तो ब्याज कितना 1 मिला 20 पर 1/20 माने क्या होता है परसेंटेज में 5%, ठीक है। कि बसंती ने एक सहकारी बैंक से 50,000 रुपया जमा किए जो 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। तीसरे वर्ष में उसका ब्याज कितना होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है अभी हम सब परीक्षा में आ रहा है, एकदम अच्छा से समझिए। पी कितना दिया हुआ है 50,000 रुपया, 50,000 रुपया, और रेट कितना दिया हुआ है 10%। टी कितना दिया हुआ है 3 इयर्स दिया हुआ है। अब हम तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा? कुछ नहीं, 3 वर्ष है, 3 दाग टन है, 10% है तो 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, ठीक है। अब इस 5,000 का ब्याज मिलेगा, 5,000 का 10% 500, सीधे इसका डबल दुगना कर देते हैं तो ये 1,000। अब फिर 500 का 10% 50। हमसे देखिए ए वाला हुआ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट समान होता है। सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट, आई हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिला, और थर्ड ईयर का हुआ ए वाला। हमसे बोला तीसरे वर्ष का ब्याज कितना, तो तीसरे वर्ष का ब्याज यही तो है 5,000, 6,000, 50, 6,050 रुपया, एकदम आसानी से कर ले। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना, तो 5,500 रुपया, ठीक है। दिया हुआ है किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 550 रुपया और 500 रुपया है, ब्याज दर ज्ञात करें। एकदम सिंपल, अभी हमको क्या दिया, सीआई कितना दिया, सीआई 550 दिया, आईएसआई कितना दिया 500 दिया, यही तो 2 वर्ष का है, कुछ नहीं, 2 दाग। एसआई क्या है 500 है, 2 से भागा दिए, 250, 250, 250 पे 50 रुपया और मिलेगा तब ना, तो ये मेरा सीआई पूरा मेरा सीआई हुआ। तो 50 रुपया जो है 250 का कितना परसेंट है, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 5 से 50, 25, 5 से 20 बनना, रेट क्या है 20% है। ओके, समझ में आया। दिया हुआ है 10,000 रुपया पर 1.5 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दिए है, कुछ नहीं। पी कितना दिया, पी 10,000 रुपया, रेट कितना दिया 20%, टाइम कितना दिया 1.5 वर्ष, माने 3/2 वर्ष, ठीक है। लेकिन हाफ ईयरली ले रहा है, ब्याज हाफ ईयरली संयोजित है, तो हाफ ईयरली होने से क्या होता है, रेट आधा हो जाता है, भागा दे देंगे 2 से, 10%, टाइम क्या होता है 2 से गुना हो गया, यानी 3 वर्ष का हो गया, ठीक है। अब हम 3 वर्ष है तो 3 दाग, 1 दाग, 2 दाग, 3 दाग, 10% है तो 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 पे 10% फिर मिलेगा तो 100, ये वाला दुगुना कर देते हैं 200, फिर 10% मिलेगा 10। हमसे पूछा क्या था कि चक्रवृद्धि ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज ये टोटल हुआ 10, 1,000, 2,000, 3,000, 310, 3,310 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो कि बी ऑप्शन में है, ठीक है। दिया हुआ है यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 464 रुपया है, तो निवेश की गई राशि कितनी है। कुछ नहीं, सिंपल चीज देखेंगे कि टाइम मेरा 2 वर्ष है, रेट कितना है 10% है, टाइम मेरा 2 वर्ष है। एक्चुअली देखिए एसआई क्या होगा, एसआई जो होगा 20% होगा, और सीआई क्या होगा, जब 10% दिया रहता है 2 वर्ष में 21% होता है, तो 21 अंतर कितने का 1% का, यही अंतर कितना दिया हुआ है 464 रुपया दिया, 464 रुपया दिया, तो 1% जब इतना है तो 100% क्या होगा 464 और 00, 46,400 रुपया, जो कि बी ऑप्शन में है। क्लियर है।
दिया हुआ है यदि 2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर साधारण ब्याज 1800 रुपया है, तो समान राशि पर समान अवधि के लिए समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जो वार्षिक रूप से संयोजित है। एकदम सिंपल है, इसको हम लोग 2-3 तरीका से बना सकते हैं। एकदम सबसे जो इजीएस्ट नियम है कि ऐसा ही दिया हुआ है 2 वर्ष में 1800 रुपया, तो एक वर्ष में कितना होगा 900 रुपया होगा, 900 रुपया होगा। फिर 900 पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 900 पे कितना मिलेगा 6%, 9 छके 54, यानी टोटल जो होगा 1854 रुपया मेरा सीआई होगा। सीआई क्या होगा 1854 रुपया होगा। ये नियम था। ठीक है, आया समझ में। अब दूसरा नियम से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन यही सबसे सहज है। जनसंख्या 2,60,000 थी, यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 4% की कमी हो रही है तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है। देखिए जनसंख्या वाला क्वेश्चन भी कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे जैसे हम लोग बनाते हैं बना सकते हैं। कैसे कि रेट कितना दिया हुआ है, रेट जो है 4% दिया, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है। माने पहले जो था 25 था, अब एक कम जाएगा तो 24 होगा। पहले प्रिंसिपल मान लेते हैं, पहले जो है पॉपुलेशन है कितना है 25 है, अब क्या हो जाएगा तो एक घट जा रहा है तो 24 हुआ। टाइम कितना दिया, टाइम मेरा 2 वर्ष दिया, तो 2 वर्ष दिया तो इसका स्क्वायर करे, इसका स्क्वायर करे, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 676, ठीक है, यही सॉरी 576, 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या पहले का दिया हुआ है, पहले का दिया यानी ये जो 625 का वैल्यू दिया हुआ है, 625 का 625 यूनिट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया 2,60,000, 2,60,000, ठीक है। तो अब काटते हैं, 25 का स्क्वायर है 25 से ही कट जाएगा, 25 से 25 बार में कटा, 25 से 25 से कम 25 एक आया तो 10 हुआ, 0 1 दिए तो 0 हुआ, 4 हुआ और 2 0 हो गया 25। फिर अगर 25 से कट गया, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 उतरा 0 उतरा 40, 25 से कम 25, ठीक है, 15 0 है, 25 छक्का 150, एक यूनिट का वैल्यू हो गया इतना। अब मेरा जनसंख्या कितना इतना हो गया था ना, इसमें 576 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 6 के 36, 36 देखें तो 6 लास्ट में वो 2 में दे दिया है, थोड़ा सा घपला है, ठीक है। इसको क्या होता है गुना करना ही पड़ेगा, लेकिन हम लोग और आसान बना लेते हैं। देखिए इसको ना हम क्या करेंगे 600 पकड़ लिए, इसको 400 पकड़ लिए, इधर से थोड़ा बढ़ा है तो इधर तो कमा भी है, ये 400, तो 600 में 400 में 24,000, 24,000 यानी 24,000 के लमसम देखें, हाँ माने 24 नहीं 2,40,000, 2,40,000 के का यहाँ पे वो डी नंबर ऑप्शन जो है 1,40,000 है, यहाँ पे 2,39,000 है, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा, इसका जो गुना होगा 239,616 आएगा, ठीक है। ये भी आसानी से कर सकते हैं। दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 साल में 2809 और 3 साल में 2977.54 हो जाती है, तो दर प्रतिशत प्रति वर्ष क्या है, मैंने रेट पूछा है। ये क्वेश्चन भी आता है, एकदम ध्यान से देखिए क्या है, पी जो है 2 वर्ष में मेरा कितना हुआ 2 इयर्स, 2 इयर्स में हो जा रहा है 2809 इतना हुआ, लेकिन यही रुपया 3 वर्ष में जाके कितना होता है 2977.54 होता है। बात समझिए कि ये जो मेरा रुपया है यही 2 साल में इतना होता है, और फिर 3 साल होता है, 3 साल ये क्या है 3 वर्ष, 3 वर्ष में तो इतना हो जाता है, यानी एक वर्ष में हमको ब्याज कितना मिला, तो इससे इसको घटा देंगे, 4 हुआ 5 हुआ, 17 से 9 गया 8 हुआ, 6 बचा, 6 से 6 डायरेक्ट उतर गया, 9 से 8 गया 1 हुआ, 168 रुपया 54 पैसा। ये जो ब्याज मिला इस पे मिला है 2809,
इंटू का 100 करेंगे, दशमलव है ना, दशमलव हटाने के लिए 100 दिया तो 100 से 100 कट गया। अब देखिए 10 बार में गुना होगा तो 28,000 हो जाएगा, यहाँ तो 16,000 है, 9 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है, 9 छके 54, 6 बार में कट जाएगा, यानी रेट जो है 6%। ठीक है, दिया हुआ है 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक ब्याज दर पर डैश हो जाएगी। कितना हो जाएगी? देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से कुछ नहीं, 0.10,500 10,500 रुपया जो है पहला वर्ष का रेट कितना 10%, मैंने 110% मिलेगा, और दूसरा वर्ष का रेट 12% मैंने 112 मिलेगा। ठीक है, तो एक शून्य दो शून्य, एक शून्य दो शून्य कट गया, एक शून्य से और एक शून्य काट दिए, 5 से काटे 21 बचे, 5 से 2 बार में, 2 से काटा 56 बार में, 6 एक के 6, 6 एक के 6, लास्ट में यूनिट प्लेस पे 6 होगा। देखिए कितना पे है, वो 2 गो जगह पे है, ये तो गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 11 से गुना करके देखते हैं। 11 एकम 11 के एक हाथ में एक, 11 22 एक 23, इसमें 56 से गुना करना है। 6 एक के 6, 18 के 8 हाथ में एक, 6 गुना 12 एक 13, 5 एक के 5, ठीक है, 6 8 5 13 के 3, 36, 36 कौ पे है तो 36 जो है एक ही में है, बी ऑप्शन में है, यानी क्या आएगा 12936, 12,936। ठीक है, हो जाएगी। दिया हुआ है कितने वर्षों में 800 की राशि 10% वार्षिक दर से 9,926 रुपया 10 पैसा हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से सही। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इस प्रश्न में बहुत से बच्चे गलती करेंगे, लेकिन ना, हम लोग गलती काहे करेंगे। ठीक है, देखिए रेट कितना दिया 10%, ठीक है, और हो मैंने प्रिंसिपल कितना 800 है, और हो जाता है यानी अमाउंट 926.10 रुपया होता है, हो जाता है। तो हमसे समय पूछा, और क्या है ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित। ठीक है, तो अर्धवार्षिक होगा तो रेट का होगा आधा हो जाएगा, रेट आधा होगा तो 5% होगा, और टाइम दुगुना होगा। ठीक है, अब देखते हैं 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20 होता है, यानी प्रिंसिपल मेरा 20 है तो अमाउंट मेरा 21 होगा ना, होगा। अब देखिए यहां पे सीधे दिख रहा है 800, तो 2 का क्यूब है, यानी अगर हम इसका क्यूब किए तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। 20 का क्यूब 2 का क्यूब 8 है, 1 0 तो 3 0 होगा। अब 21 का क्यूब होता है 9261 होता है। अब देखिए ध्यान से, ओ ये वाला एक कम दिया है दशमलव, तो यहाँ अगर 10 से भागा देते हैं तो 800 हो गया, तो यहाँ भी 10 से भागा देंगे इतना, यानी 800 रुपया 926 रुपया 10 पैसा हो गया। टाइम हम कितना हुआ 3 हुआ, तो 3 कब था जब रेट को हम अर्धवार्षिक लिए थे तब 3 हुआ। एक्चुअल समय कितना होगा इसका, देखिए रेट 10 था तो उसका आधा हुआ, तो टाइम भी इसका आधा हो जाएगा, 3 है ना, यानी 1.5 ईयर्स होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है, यदि जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। कुछ नहीं, रेट कितना दिया, रेट 2%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/50 होता है, पी मेरा 50 है तो अमाउंट क्या होगा 51 होगा। ठीक है, अब हमको एक्चुअल में टाइम दिया 3 वर्ष, देखिए समय जो दिया है पावर हो जाता है, समय पावर हो जाता है। अब 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, 1 0 है तो 3 0 हो गया, इतना हुआ। अब 50 का क्यूब याद रखना पड़ेगा, 51 का क्यूब भी याद रखना पड़ेगा। 51 का क्यूब अगर याद है तो ठीक है, 132,651 होता है। देखिए यही तो मेरा दिया हुआ है 1,25,000 हुआ, तो वो कितना हो जाएगा 1,32,651, जो कि ऑप्शन सी में है 1,32,651। ठीक है, 3 वर्ष बाद शहर का जनसंख्या इतना हो जाएगी।
कुछ नहीं, इसमें स्क्वायर क्यू जरा याद कर लेने से दिया हुआ है 1875 रुपया की राशि 4% की वार्षिक दर से एक निश्चित समय से बढ़कर 2028 रुपया हो जाती है। तो ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, तो समय अवधि क्या है, मतलब टाइम पूछा है यहाँ पे। देखिए कुछ नहीं, 1875 रुपया जो है मेरा हो जाता है कितना, 2028 हो जाता है ना। देखिए 7 5 12 8 20 1 21 हुआ, 8 10 12 सब 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 दूना के 6, 3 5 15, 3 6 18, 2 3 7 21, 3 6 18। देखिए एक क्या है, 25 का स्क्वायर है, एक क्या है 26 का स्क्वायर। स्क्वायर माने 2 बरस, क्यूब माने 3 बरस, पावर 4 माने 4 बरस, बस कुछ नहीं। इसी तरह आंसर मारेंगे 2 बरस। ठीक है, देखिए दिया हुआ है 5,750 रुपया पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच का अंतर कितना है। एक्चुअली देखिए पी कितना दिया, पी दिया 5,750 रुपया, रेट कितना दिया 16%, टाइम कितना दिया 1 वर्ष दिया। देखिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज चाहे चक्रवृद्धि ब्याज एक ही होता है, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हुआ 16%, 16% मिला। लेकिन जब ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित होगा, तो अर्धवार्षिक होगा तो रेट क्या हो जाएगा 8% और टाइम कितना होगा 2 बरस। तो इसका सीआई कितना होगा 8 दूना के 16 और 8 का स्क्वायर 64 बटा 100 मतलब 0.64, यानी 16.64% ब्याज मिला। अंतर कितना का हुआ 0.64% का अंतर हुआ। तो ये जो अंतर हुआ इसका ये 5,750 रुपया का 0.64% जो होगा वही, तो 5,750 रुपया का 0.64%। ठीक है, देखिए परसेंट के लिए 100 लिखेंगे और दशमलव के लिए 100 लिखेंगे, आराम से 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 25 से कटा, 25 चौका 100, 25 से कटा तो 25 दूना 50, 25 तिहाई 75, 4 से कट गया 16 चौका 64। अब क्या होगा गुना होगा, 16 तिहाई 48 के 8 हाथ में 4 और 16 दूना 32 और 4 36 और नीचे 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, 36 रुपया 80 पैसा अंतर होगा ब्याज में। ठीक है, दिया हुआ है जॉन ने एक बैंक से 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाना था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में इतना रुपया भुगतान करके अपना उधार चुकाया तो उसने कितनी राशि उधार ली थी। देखिए कुछ नहीं है, रेट कितना दिया 10%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, माने पी जो है मेरा 10 है तो अमाउंट मेरा 11 होगा। ठीक है, और टाइम दिया था 4 बरस, तो इसका पावर 4 इसका पावर 4, 10 का पावर 4 1 का पावर 4 1 होगा, 1 जीरो तो 4 जीरो। ठीक है, आया 10 का पावर 4 10,000 होता है और 11 का पावर 4 याद रखिएगा, 11 का पावर 4 14641 होता है। लेकिन अब देखना है कि ओ कितना रुपया दे के भुगतान किया, तो 21961 पॉइंट, माने ये वाला मेरा 21961.50। देखिए एक क्या है 14,000, एक क्या है 21,000, 14 21 1.5 गुना है ना, तो एकदम 1.5 गुना हो रहा है। तो इसका भी 1.5 गुना कितना होगा 15,000 रुपया होगा। तो 15,000 रुपया जमा किया था, उधार लिया था। ठीक है,